किस्मत से तुम हम चैप्टर 1 मिलिए मानवी से। मानवी देशपांडे, बेंगलुरु महानगर शहर इलाके में मिस्टर मनोज देशपांडे अपने परिवार के साथ 3 बेडरूम फ्लैट में रहते थे। उनकी पत्नी सुकन्या देशपांडे पास के स्कूल के बच्चों को पढ़ाती थी। उनके 2 बच्चे थे। बड़ा बेटा आरव शहर के बहुत बड़े आईटी कंपनी में काम करता था। उनकी बेटी मानवी फाइनल ईयर बीए में पढ़ रही थी। मानवी का आज आखिरी पेपर था तो सुबह 6 बजे उठकर नहाकर घर के मंदिर में पूजा करने गई। गणेश जी को फूल चढ़ा आरती करी। भगवान के सामने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना किया, गणपति बप्पा, जैसे आपने मेरे सारे पेपर अच्छे से निकाले वैसे ही यह आखिरी पेपर भी निकाल दो। प्लीज़ अगली बार जब सिद्धि विनायक के दर्शन करने आऊँगी मुंबई तो पक्का 11 नारियल चढ़ाऊँगी। सुकन्या जी जो अब तक आ चुकी थी आरती के लिए, यह सुनकर हंस के बोली, भगवान जी रिश्वत नहीं लेते मानवी, तुम बस अच्छे से पढ़कर परीक्षा दे दो। मानवी झेप गई। मनोज जी और आरव भी आ गए और आरती ले ली। मनोज जी मानवी को बोली, गुड़िया परीक्षा के बाद क्या करने का इरादा है आपका? मानवी बोली, जी बाबा, अगले हफ्ते दादी जी की बरसी है तो मैं सोच रही थी मुंबई जाकर सिद्धि विनायक जी के दर्शन कर लूँ और थोड़े दिन और रुककर वहाँ पर कुछ जॉब इंटरव्यू भी दे दूँ। अगर नौकरी लगी तो काम करना भी शुरू कर दूँगी। वैसे भी वहाँ राधिका भी है तो मेरा मन लग गया है। राधिका मनोज जी के छोटे भाई सूरज देशपांडे की बेटी थी। वह मुंबई में ही रहती थी। साल में एक बार उनका परिवार बेंगलुरु आता और सब घूमने ऊटी या केरला चले जाते। कभी कभी मनोज जी और उनका परिवार भी मुंबई चले जाते और सब नासिक या पुणे घूमने जाते। लेकिन इन सब के अलावा मानवी साल के 2 बार सिद्धि विनायक मंदिर जरूर जाती थी, अपने जन्मदिन पर और दादी जी की बरसी पर। कभी कभी आरव भी साथ चला जाता, पर इस बार आरव का प्रोजेक्ट डेडलाइन होने के कारण वह वहाँ जा नहीं पाएगा। मनोज जी डाइनिंग टेबल पर बैठकर पोहा खाते हुए बोले, ठीक है गुड़िया, मैं सूरज को बता देता हूँ कि तुम 2 दिन बाद आ रही हो और तुम्हें वह पिकअप करने एयरपोर्ट आ जाएगा। मानवी खुश होकर गले लगकर बोली, जी पापा, यू आर बेस्ट फादर। वहाँ आरव बुदबुदाते हुए बोले, अच्छा हुआ कुछ दिनों तक इस रेडियो स्टेशन से छुटकारा तो मिलेगा। मानवी बोली, डोंट वरी भाई, मैं रोज़ फ़ोन करूँगी। आरव बोला, कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ दिनों तक आई बाबा को चैन से जीने दो और मुझे भी ड्राइवर वाले काम से छुटकारा मिलेगा। मानवी बोली, आई देखो ना। सुकन्या जी आरव के सिर पर मारकर बोली, क्यों सता रहा है उस बच्ची को? आरव अपना नाश्ता जल्दी से कर बोलकर सुकन्या जी ने और थोड़ा पोहे आरव के प्लेट में डाल दिया। मानवी आरव को देखकर अपनी जीभ बाहर निकालकर चिढ़ाने लगी। उसकी नज़र घड़ी पड़ गई तो बोली, ओ गॉड, मैं एग्ज़ाम के लिए लेट हो जाऊंगी, मैं चलती हूँ। उसने सुकन्या जी के पैर पड़े और फिर मनोज जी के। दोनों ने सदा खुश रहो आशीर्वाद बोलकर आशीर्वाद दिया। मानवी जल्दी से जूते पहनने में लग गई। आरव फिर बोल पड़ा, मेरे पैर भी छूकर आशीर्वाद ले, मैं भी तुझसे बड़ा हूँ, भाग यहाँ से, बड़ा है। यह बोलकर मानवी दरवाज़ा खोल लिफ्ट की ओर
भागी। सुकन्या जी एक कटोरी में दही शक्कर लेकर मानवी के पीछे पीछे आई। उसने खिलाकर बोला, बाय बेटा। नीचे पहुंचकर उसे बबीता मिल गई। दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे और एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। मानवी कार में बैठकर बोली, चल चल जल्दी चल वरना एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। बबीता ने गाड़ी को भगा दिया और 24 मिनट में दोनों कॉलेज पहुंच गए। मानवी अपनी सीट पर बैठ गई और एग्जाम शुरू हो गया। 3 घंटे बाद मानवी मुस्कुराते हुए बाहर निकली। उसका पेपर बहुत अच्छा गया था। बबीता और वह डिस्कस करते हुए कॉलेज से बाहर निकली। थोड़ी देर बाद बाकी के बच्चे भी बाहर निकले और साथ साथ लंच करने का प्लान बनाया। ये लंच इनका आखिरी गेट टुगेदर था। इसके बाद कुछ जॉब ढूंढने लगेंगे और कुछ दूसरे शहर चले जाएंगे। रेस्टोरेंट भर गया था। इनके आने पर अरुण श्रीनिवास मानवी की क्लास में पढ़ता था। उसे मानवी पसंद थी और क्यों न होती। हमारी मानवी क्लास में सबसे सुंदर थी। गोरा रंग, भूरी आंखें, गुलाबी होठ, काले घने बाल जो कमर तक पहुँचे थे। उसके पीले रंग की ए लाइन कुर्ती और नीचे सफ़ेद रंग की लेगी पहनी थी। जब मानवी ने टिकट काउंटर पर अपना ऑर्डर दिया तो अरुण ने बोला, हेलो मानवी। हाय अरुण, तुम्हारा पेपर कैसा गया? अरुण बोला। मानवी, अच्छा गया। तुम्हारा कैसा गया? मानवी ने पूछा। उसने भी बोला, मेरा भी बहुत अच्छा गया। थोड़ा रुककर अरुण बोला, अच्छा सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मानवी उसकी ओर मुड़कर बोली, हाँ कहो अरुण। वो क्या है ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मानवी उसे कुछ सेकेंड घूरकर हंसने लगी। अरुण कन्फ्यूजन हो गया और पूछा, क्या हुआ? मानवी बोली, अरुण, हमने क्लास में कभी बात नहीं की, न कॉलेज के बाहर मिले, न साथ में घूमे, तो प्यार कैसे हो गया? अरुण, तुम्हें रोज क्लास में देखता हूँ तो देखते देखते हो गया। मानवी ने अरुण से बोला। अरुण, इससे प्यार नहीं, अट्रैक्शन कहते हैं। अरुण, पर मानवी मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। मानवी को गुस्सा आ गया था। देखो अरुण, मैं एक बार बोलूँगी और तुम समझ जाओ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मुझे अब अकेले छोड़ दो। ये बोलकर मानवी गुस्से में वहाँ से चली गई और अपनी सीट पर बैठ गई। बबीता के पूछने पर उसने अरुण के बारे में बताया और चुपचाप खाकर घर चली गई। घर आने के बाद उसने अपनी आई के साथ फिल्म देखने जाने की प्लान बनाई। बाबा और आरव को सिटी मॉल आने का बोलकर आई को अपने साथ ले गए। दोनों ने मानवी के लिए कुछ कपड़े के लिए ताकि वह उन्हें इंटरव्यू देते वक्त पहन सके। मूवी को स्टार्ट होने में 2 घंटे बचे थे। उसके बाबा सा आ गए थे पर आरव अभी तक नहीं आया था। उसने अपने आई बाबा को फूड कोर्ट में बिठाकर बाथरूम चली गई। चली गई। वापस आते वक्त उसकी टक्कर एक कंधे से हुई। पीछे मुड़ के देखा तो वह अरुण था। अपने 2 दोस्तों के साथ आया था और जब उसने मानवी को देखा तो बुरी नज़र से मुस्कुराने लगा। अरुण, मानवी कितनी छोटी दुनिया है दोस्तों। ओ मेरी क्लासमेट मानवी से मिलो। मानवी ये मेरी खास दोस्त हैं। उसके दोस्त भी उसकी तरह ही मुस्कुरा रहे थे। एक ने बोला, वाह भाई क्या आइटम है। दूसरे ने बोला, हाँ भाई एकदम हॉट। अरुण मानवी के पास आया और उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि मानवी ने उसका हाथ पकड़कर मुंह ओढ़ दिया। अरुण के मुंह से आह निकल गई। उसके दोस्तों ने मानवी को पकड़ने की कोशिश करी तो मानवी ने अरुण को आगे धक्का मारकर नीचे गिराया
और एक लड़के के मुंह पे मुक्का मारा। दूसरे ने जब उस पे झपटा तो मानवी ने उसका हाथ पकड़कर मोड़ कर तोड़ दिया। वह भी चीखने लगा। तब तक लोग जमा हो गए थे पर किसी ने मदद नहीं की। अरुण और उसका पहला दोस्त उठे और मानवी की ओर बढ़े। दोनों मानवी को पकड़ने वाले ही थे कि किसी ने उसके शर्ट के पीछे वाले हिस्से का कॉलर पकड़कर उन्हें उठा दिया। हवा में झूलते दोनों ने हाथ पैर मारा पर कोई फायदा नहीं था। मानवी ने देखा तो वह उसका भाई आरव था। फिर मानवी ने अरुण के दूसरे दोस्तों को फिर से मारने लगी। वहां अरुण और उसके दोस्तों को आरव मारे जा रहा था। कुछ मिनट बाद जब सिक्योरिटी आई तो तीनों जमीन पे गिरे पड़े थे। पुलिस भी आ गई थी। मानवी ने बताया क्या हुआ था तो पुलिस उन लड़कों को गिरफ्तार कर ले गई। सीसीटीवी कैमरे का फोटो भी ले गई। दोनों भाई बहनें बेसिन में मुंह हाथ धोकर फूड कोर्ट आ गए। सुकन्या ने जब दोनों को आते देखा तो पूछा, कहाँ रह गई थी तू मानवी? तेरा फ़ोन भी मेरे पास छोड़ गई। मानवी बोली, अरे आई कुछ नहीं, आते वक्त आरव भैया मिल गए। उनको एक शर्ट देखनी थी इसलिए हम दुकान में गए पर उन्हें कुछ पसंद नहीं आया तो हम वापस चले आए। मनोज जी बोले, लेकिन बेटा बोल के जाना चाहिए था ना गुड़िया आपको, हम परेशान थे। चलो कोई बात नहीं, मूवी स्टार्ट होने वाली है, अब चलते हैं। दोनों भाई बहन ने हाँ में सिर हिलाकर सिनेमा की ओर बढ़ गए। पीछे से आरव ने फुसफुसाते हुए बोला, बाल बाल बच गए, वरना मैं तो बोल देता कि तुम्हारा आशिक तुम्हें आया था मिलने। और गुस्साने लगा। मानवी ने आरव को कोहनी से मारी और चुप रहने को बोला। बेचारा आरव अपने पेट पर हाथ फेरते हुए उसके पीछे चला गया। आज के लिए इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सुने, फिर मिलेंगे चैप्टर 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।